इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच जब से युद्ध शुरू हुआ है तभी से हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर रॉकेट दागे जाते रहे हैं। लेकिन 25 अगस्त को पिछले करीब 11 महीनों में सबसे खतरनाक भिड़ंत देखने को मिली। दोनों तरफ से रॉकेट और जेट छोड़े गए और चेतावनी दी गई। इन अटैक्स में वैसे तो ज्यादा नुकसान हिजबुल्लाह का हुआ है, लेकिन इजराइल के लिए परेशानी कम नहीं हुई है, क्योंकि हिजबुल्लाह को हमास की तरह समझना गलतफहमी होगी। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार इजराइल के सामने हिजबुल्लाह कितना ताकतवर है, दोनों के पास कौन कौन से हथियार है, अगर ये जंग आगे और बढ़ी तो कौन किस पर भारी पड़ सकता है। पालेस्तीन के गजा में इजराइल ने करीब 1 साल से कत्लेआम मचाया हुआ है। यहाँ हमास कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई है। उधर इजराइल अब एक दूसरे जंग में भी कूद गया है, हिजबुल्लाह के साथ। लगातार लेबनान में पनपने वाले इस मिलिशिया ग्रुप के साथ इजराइल की टेंशन बढ़ने लगी है। लगातार हमले हो रहे हैं। 25 अगस्त को एक बार फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया, करीब 300 से ज्यादा रॉकेट दागे। हालांकि इजराइल के मुताबिक उसने पहले ही लेबनान में हिजबुल्लाह साइट्स पर अटैक कर दिया था। इजराइल ने कहा कि इस हमले में उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। वहीं हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने कहा कि इजराइल कैजुअल्टीज को लेकर झूठ बोल रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने 25 अगस्त को एक वीडियो पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, आईएफ ने हिजबुल्लाह के बड़े आतंकी हमले को रोकने में कामयाबी हासिल की है। इजराइल के गलीली रीजन पर हिजबुल्लाह का ये हमला हुआ था। नेतन्याहू ने भी कैबिनेट संबोधन में ये साफ किया कि सेंट्रल इजराइल में मौजूद मोसाद जैसे इंटेलिजेंस सेंटर्स को निशाना बनाने की फिराक में जुटे हिजबुल्लाह के सारे ड्रोन्स इंटरसेप्ट कर लिए गए हैं। इजराइल ने रविवार सुबह दक्षिणी लेबनान में 100 फाइटर जेट से हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स पर अटैक किया। फाइटर जेट्स ने 40 से ज्यादा जगहों को निशाना बनाया। कतर के मीडिया हाउस के मुताबिक हिजबुल्लाह ने रविवार को इजराइल के 11 सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन्स फायर किए। तनाव किस कदर बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने भी ओमान की खाड़ी में मौजूद अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्ध पोतों को इजरायली सीमा के नजदीक तैनात कर दिया है। वह अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने अमेरिकी पनडुब्बी जॉर्जिया को इलाके में तैनाती के लिए भेज दिया है। इजराइल की सेना को जहां अमेरिका समेत कई वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट हासिल है, तो वहीं हिजबुल्लाह को खुले तौर पर ईरान का समर्थन। ऐसे में अब गजा में चलने वाली जंग अब लेबनान और उसके बाद मिडिल ईस्ट में पहुंच सकती है। ईरान की सरपरस्ती में पनपे हिजबुल्लाह का इजराइल से मुकाबला कोई आज का नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह की ताकत इतनी है कि उसके कई सदस्य लेबनान की सरकार में मंत्री और बड़े बड़े पदों पर है। हिजबुल्लाह दुनिया में सबसे घातक हथियारों से लैस गैर सरकारी संगठन है। हिजबुल्लाह के पास सबसे सटीक हमला करने वाले रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हैं। ऐसा माना जाता है कि हिजबुल्लाह के पास दुनिया के सबसे भारी हथियार है। उसके पास 107 से 122 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाले कत्यूशा रॉकेट है। 75 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साधने वाले फज्र 5 रॉकेट, 250 से 300 किलोमीटर तक हमला करने वाले फतेह 110 मिसाइलें और 300 से 350 किलोमीटर दूरी तक हमला करने में सक्षम स्कर्ड मिसाइलें हैं। इनके अलावा 6 किलोमीटर तक रक्षा करने में सक्षम पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से भी हिजबुल्लाह लैस है। यानी वो इजराइल पर हमला करने में तो सक्षम है ही, इजराइल के पलटवार से खुद का बचाव भी कर सकता है। हिजबुल्लाह के पास सबसे बड़ा घातक ड्रोन है जो 2000 किलोमीटर तक मार सकता है। हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि उसके पास करीब 1 लाख लड़ाकों की सेना है जो उसके एक इशारे पर इजराइल को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखते हैं। हिजबुल्लाह इजराइल के आयरन डोम को भी चकमा दे सकता है और अगर ईरान का खुले तौर पर समर्थन उसे मिल जाता है तो ये इजराइल के लिए मुश्किल की बात होगी। वह इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास 6,46,000 फौज है। इनमें से 1,70,000 एक्टिव सैनिक है जो कि लगातार गजा और दूसरे जगहों पर चल रही जंग में आजमाए हुए हैं। जहां तक टैंकों की बात है तो इजराइल के पास करीब 1,000 से ज्यादा टैंक है और 45,000 से ज्यादा हथियार युक्त वाहन और 650 से ज्यादा अपने आप तैयार हो जाने वाली आर्टिलरी है जो अपने आसपास की किसी भी सेना को रोकने में सक्षम है। इसके अलावा इजराइल के पास एक मजबूत नौसेना और न्यूक्लियर हथियार है। हवाई ताकत की बात की जाए तो इजराइल के पास करीब 146 हेलीकॉप्टर और 48 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि 241 फाइटर एयरक्राफ्ट है जिनकी ताकत दुनिया ने गजा में देखी हुई है। इजराइल के पास उसका सबसे मजबूत रक्षा कवच आयरन डोम भी है
जो उसे छोटे हमलों से सुरक्षित करके रखता है। पूरा विवाद जुलाई महीने में इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर हिजबुल्लाह की ओर से हुए रॉकेट हमले के बाद शुरू हुआ। इसके बाद इजराइल ने 30 जुलाई को बेरूत में एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फाउद शकर को मार गिराया था। इसके ठीक अगले दिन 31 जुलाई को ईरान में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हनिये की मौत हो गई। हमास और ईरान ने इजराइल पर हनिये की हत्या करने का आरोप लगाया। इसके बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया। ईरान और उनके समर्थन वाले हिजबुल्लाह संगठन ने कई बार इजराइल से बदला लेने की बात कही है। 25 अगस्त को सुबह सुबह इजराइल पर हमले के बाद हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने इजराइल के खिलाफ पहले फेज की कार्रवाई पूरी कर ली है, वो आगे और हमले करने की तैयारी में है। वही ईरान के तमाम नेता लगातार इजराइल को हमले की धमकी दे रहे हैं। हालांकि यह अटैक कब होगा इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। इससे पहले 1 अप्रैल को भी इजराइल ने सीरिया में ईरान के दूतावास के पास हमला किया था। इसमें एक टॉप कमांडर समेत कई अधिकारी मारे गए थे। इजराइल की इस कार्रवाई के जवाब में 12 दिन बाद 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किया था। इस हमले के 6 दिन बाद इजराइल ने ईरान में एयर स्ट्राइक की थी। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच की दुश्मनी सालों पुरानी है। लेबनान के कई पार्ट्स में इजराइल का कब्जा है और हिजबुल्लाह अपना मकसद इन इलाकों को इजराइल से आजादी दिलाना बताता है। हिजबुल्लाह को लगता है कि अब गजा में 1 साल से हमला करने वाले इजराइल के लिए दूसरी जंग शुरू करना इतना आसान नहीं होने वाला। ऊपर से ईरान में इस्माइल हनिये की हत्या के बाद ईरान भी इजराइल पर भड़का हुआ है। हिजबुल्लाह को अगर ईरान का साथ मिल गया तो वह इजराइल को हरा भले ही ना सके, लेकिन उसको खतरनाक चोट जरूर पहुंचा सकता है। हिजबुल्लाह के इस लेटेस्ट रॉकेट हमले से इजराइल का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि ज्यादातर रॉकेट को आयरन डोम ने रास्ते में ही खत्म कर दिया था। खैर 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हुई फुल स्केल वॉर के बाद ये दोनों में पहली खतरनाक भिड़ंत मानी जा रही है। हालांकि इसमें इजराइल की एक तरह से जीत कह सकते हुई है, क्योंकि माना जा रहा है कि उसने हिजबुल्लाह के एक बड़े अटैक को होने से पहले ही रोक दिया। हिजबुल्लाह के हथियार के ठिकानों पर हमला किया, लेकिन हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल में 48 घंटों के लिए इमरजेंसी लगना, हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कैबिनेट मीटिंग बुलाना, ये बताता है कि इजराइल भी ये जानता है कि उसका मुकाबला हिजबुल्लाह से है, जिससे जंग आसान नहीं होने वाली है और इससे मिडिल ईस्ट में कई देश जंग की आग में कूद भी सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।